अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी हकायक होते हैं जो हमारा मीडिया कह लें और हमारे जो हम लोग खुद भी जिसको ज्यादा चाहते होते हैं। आप लोगों ने गौर भी किया होगा, देखा भी होगा कि जब किसी से कोई प्यार करता है ना, तो जब प्यार करता है तो उसकी हर चीज को इग्नोर करे जाता है, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी बड़ाई क्यों ना हो, वो लोगों से छुपा जाता है। तो इसी किस्म के मामलात हमारे इस वक्त की हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं। जो भी उनके चाहने वाले हैं उनके साथ भी चल रहे हैं कि उनकी वो पुरानी बातें भूल चुके हैं और नई आने वाली जो मजीद बातें और नए तूफान आ रहे हैं उनको भी वो भूल चुके हैं। वो आपको एक पिछली मिसाल बताता हूं, पिछली के वो एक भारतीय त्यारे की कहानी थी। वो मुकम्मल तौर पे लोगों को नहीं पता थी, लेकिन कि लोग भी क्योंकि उसको गहराई में जाने नहीं चाहते, क्योंकि आम लोग वैसे तो गहराई में जाके करेंगे भी क्या, अगर उनको पता भी लग जाएगा तो वो किसको शिकायत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे अदलिया और फौज का काम है, क्योंकि यही हमारे पास ताकतवर इदारे हैं। बाकी सॉरी, जो अगर पुलिस है वो तो देख लेंगे, उसको तो ग्रेड से यानी कि ग्रेड से अव्वल से 2 से 3 4 ये उनको तरक्कियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने किसी ने क्या करना है। तो आपको याद होगा कि अगस्त में खबरें वायरल हुई थी कि भारत के त्यारे की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर यके बाद दिगरे 5 त्यारे लैंड हुए थे और फिर टेक ऑफ हुए। इनमें क्या था, कौन था, मामला दबा दिया गया। सिर्फ एक त्यारे की कहानी बताता हूं आप लोगों को मैं कि 15 अगस्त 2022 को हैदराबाद भारत से एक चार्टर्ड त्यारा उड़ता है और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जिसको पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर में बताया जाता है, जबकि वो एक नॉर्मल और शेड्यूल लैंडिंग थी। इस त्यारे में उस वक्त के जो है मुशीर खजाना मुफ्ती इस्माइल, इसका भाई, इसकी बेगम समेत 12 अफराद सवार होके तो हुए और इनके साथ 10 बड़े बैग, जबकि 4 ट्रॉली बैग भी त्यारे में रखे गए और एयरपोर्ट के हकाम ने तमाम जो हैं जितने भी बैग थे वो सारे के सारे जो थे वो उसको चेकिंग के बगैर ही जाने दिया। उसको किसी ने कोई पूछा भी नहीं कि ये बैग किधर से आए, कहां से आए, बस वो चले गए और गए किधर, वो दुबई चले गए। ये खबर बहुत से लोग हकाइक समेत जानते थे, मगर शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मगर कुछ दूसरे लोगों को मालूम हुई तो बात सेनेट में पहुंच गई। सेनेट की कायमा कमेटी ने इसका नोटिस लिया और डीजी एएसएफ को बुलाया गया और पूछा गया, तो उसने तस्दीक की कि हाँ ये दुरुस्त है, भारत से त्यारा आया था और वजीर खजाना 12 अफराद समेत 14 बैग लेकर दुबई चले गए। यकीनी तौर पर इन बैग्स में कोई घर का इस्तेमाल का सामान तो नहीं होगा, इसमें कोई खास ही चीज होगी जिसने कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि ये डॉलर्स वगैरह इसी तरह तो वो जो होते हैं इसी तरह वो बैरून मुल्क भिजवाए जाते हैं, जिनमें बहुत से अफराद का हिस्सा भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात कि भारत से त्यारा आया और चला गया, मामूली नहीं बात है ये, और ये छुपाई भी नहीं जा सकती थी। लिहाजा सबने हिस्सा इसमें वसूल किया होगा, इसीलिए इस बात को किसी ने इसके ऊपर कोई इशू नहीं उठाया और ऐसा ऐसा कि सब निजाम उसी तरह दब गए जिस तरह के बहुत सारे मामला यहाँ पे दबा दिए जाते हैं। इससे कबल मुफ्ती इस्माइल ने कभी चार्टर त्यारे का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था और जब भी दुबई वो गए थे तो कमर्शियल फ्लाइट लिया करते थे। मजीद ये कि अगर सिर्फ दुबई जाना ही था, कराची से जो है वो एक रोज में तकरीबन 18 फ्लाइटें दुबई जाती हैं, वो किसी पर भी वो जा सकते थे। खास भारत से त्यारा मंगवाया गया और फिर यहां से डॉलर ही जा सकते थे और तो कुछ भी नहीं जा सकता था। खैर, अगर इस में सिर्फ नवाज शरीफ खानदान शामिल होता तो डॉलर बरतानिया जाते। इसमें शरीफ खानदान तो हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जरदारी खानदान भी, और क्योंकि इसके दुबई में बहुत सारे असासे हैं, इन सब के साथ वो लोग भी शामिल हैं जिनको
सब पता होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और किधर से क्या कुछ जा रहा है। तमाम वो अदारे शामिल होते हैं, तब जाके ये मामला तय होते हैं। और हाँ, आपको मालूम ही होगा कि शरीफ जरदारी के तीसरे पार्टनर्स की भी जायदाद के असासे जो हैं और बच्चे दुबई में ही हैं। इसे लूटा जाता है। देख लें कि हमारे इस मुल्क को इतना लूटा जाता है कि ऐसे ये अशरफिया 70 साल से नोच रहे हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान को। ये सिर्फ एक त्यारे की और एक दिन की कहानी नहीं है। ना जाने कितने बैग मेरे वतन से लूट कर बाहर भेजे जाते होंगे और यहां से मेरी कौम जो है वो गुर्बत, भूख, अफलास, बेरोजगारी में मर रही है। और ये लोग बाहर जायदादें बनाते हैं, हुकूमत करने यहां आते हैं, यहां से दौलत बाहर भेजते रहते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। यहां पे तो इन्होंने इस 24 करोड़ अवाम को अपना वर्कर समझा हुआ है कि यहां से सिर्फ वर्कर्स के पैसे इकट्ठे करने हैं और बाहर निकलना है। ये किस किस्म की यहां पे हमारे मुल्क में सियासत हो रही है? खुदा की कसम, ये लोग बेरहम तरीके से चमड़ी उधेड़ रहे हैं हम लोगों की, और हम लोग चमड़ी उधेड़ने पे भी राजी हैं, खुशी हैं, तभी ये लोग हम लोगों पे मुसल्लत हैं। अगर हम लोग ना चाहें तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अफसोस यह है कि कायदे आजम जिनको पाकिस्तान के यानी कि जिन लोगों को भागदौड़ संभाल कर गया था कि कौम का ख्याल करना, कौम के फैसले कर देना, तुम लोग कौम के खादिम हो, वही लोग कौम की गर्दन पर पूट रखकर अशरफिया के साथ मैं हो यानी कि उनके साथ बिल्कुल मिलकर, तो तब ये जाके सारे मामला तय होते हैं। इतने इतने बड़े हल्फ लेने के बाद भी इस मुल्क को जब ये गिद्ध नोचते हैं तो उन हल्फों का क्या फायदा होता है? ये तो पढ़े लिखों से भी जहलों वाला काम है। तो मेरे पाकिस्तानियों, कौम बन जाओ, खुदारा कौम बन जाओ, वरना ऐसे ही हम लोग जलील होते रहेंगे और पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान दोबारा हमें नहीं मिलना है। अगर ये पाकिस्तान हमारे हाथ से कहीं चला गया तो फिर हम लोगों को वापस नहीं मिलना है। क्योंकि अफगानिस्तान का हाल देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग की बहुत जल्द दोबारा शुरुआत होने जा रही है। जराए के मुताबिक ऐसा सुनने में आ रहा है कि खबरें मिल रही हैं कि जिसमें पाकिस्तान की जो है बहुत सारी जो ताकतें हैं, उनका बहुत लोगों का जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा हो रहा है। क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसों के खातिर, उनको डॉलर मिलने हैं, अमेरिकी डॉलर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बहुत बेताब है डॉलरों के लिए। तो डील चल रही है और बहुत जल्द ये डील मुकम्मल हो जाएगी तो नीटो सप्लाई का काम एक बार फिर जोर पकड़ेगा। मुल्क पाकिस्तान, पाक धरती को एक बार फिर मुसलमान भाइयों के कत्ल के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हमारा यानी कि मीडिया जो है वो भी इस वक्त बिल्कुल ही चुप है और वो चुप ही रहेगा। क्योंकि एक तो ताकत के ऊपर से ताकत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और जब उसके साथ जब पर्चियों की जो है वो मिलावट हो जाती है तो वो फिर वैसे ही आपको पता वो चुप करवा देती है। तो इसलिए पैसों की खातिर कोई कुछ भी कर सकता है। तो बस अल्लाह ताला ही हम लोगों पे रहम करे और हम लोगों को भी हिम्मत दे इस मामलात का मुकाबला करने की। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।